जाकर शुक्र में 4 बजे भोर में भगवान प्रातःकाल कहते हैं, ये राजन प्रातःकाल दोनों बनियों कारागार से छूट गए, यदि ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हारे राज संपदा पुत्र सहित नष्ट कर देंगे। शुक्र में राजा से कहा, भगवान अपने ध्यान हो गए। अब राजा सोकर उठे, अपने सभा पर बैठे। मंत्रीगण सभा जन लोगों के सामने यह बात बताया 4 बजे भोर में। आज 4 बजे भोर में हमने ऐसा स्वप्न देखा है। सभी लोगों ने कहा, राजन सुबह का स्वप्न जो होता है सत्य होता है। 4 और 5 के बीच में स्वप्न देखा जाता है, सत्य होता है, इसीलिए उसी की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। उन्हीं दोनों पे तब उन्हें सिपाहियों को आज्ञा दिया, दोनों बंदियों को कारागार से निकलवा दिया, उनकी हथकड़ी कटवा दी, उन्हें बार मारने का दिया। तत्पश्चात उन्हें राशि वस्त्र पहनने के लिए दिया, जो उनका धन छीन लिया था उसका दूना द्रव्य उन्हें दे दिया। अंत में उनसे कहा, अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। सभी बनिया डर रहा था, अब पता नहीं कौन सा दंड दे दे राजा। वहीं पर कहा ने कहा, ठीक है आपका आदेश है तो मैं अपने घर ही जाऊंगा। वहां से जो उनका धन ले लिया था उसका दूना द्रव्य दे दिया और तब उनसे कहा जाओ। फिर वहां चलते हैं, जब कुछ दूर रवाना होते हैं भगवान सोचते हैं सत्यनारायण स्वामी, अब परीक्षा लेकर फिर से इनका देखा जाए, इनका हृदय अभी शुद्ध हुआ नहीं। वहीं पर भगवान दंडी स्वामी धारण कर लेते हैं। जब बनिया धन लेकर कुछ दूर चलता है तब भगवान सोचते हैं अब परीक्षा लेकर देखें कि बनिया का हृदय अब भी शुद्ध हुआ नहीं। तो वहीं पर भगवान एक दंडी स्वामी उच्चारण कर देते हैं और साधु बनिया से आकर रास्ते में बाहर में फिर पूछते हैं, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान धन के मत में चूरिया बनिया उत्तर देता है, तुम क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है, क्या कहावत जीत चालू करे घुमाओगे भी को पूछे जाम मेरी नौका में कुछ भी तुमसे क्या मतलब, मैं बनिया हूँ मेरी नौका में इसके सिवा और मुझे क्या सकता है, ये बताता हूँ मेरी नौका में क्या। उन्होंने कहा कि मेरी नौका में नमक मसाला ऐसा पाद वर्तमान है। बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य ही होगा। ऐसा कहकर वह सागर किनारे जाकर भगवान समाधि में लीन हो जाते हैं। फिर बनिया पूजन पाठ करने लगा तो भगवान ने उसी समय एक भंवर क्रोध धारण कर लिया और नौका के ऊपर 3 बार भ्रमण किया। सोना चांदी हीरा मोती फल फूल मेवा मिष्ठान मिला, उस नौका में सचमुच लता पात्र ही हो गया। अब जब बनिया पूजन पाठ करके नाव के ऊपर चढ़ के देखा तो उसे लता पात्र मिला। मूर्छित होकर वहीं पृथ्वी पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। होश आने पर उसके दामाद ने कहा, पिताजी चिंता क्यों करते हुए, श्रेष्ठ प्रयोगों का वचन है, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो वचन कहते हैं वह सत्य होता है। अब चलो दंडी स्वामी के पास चलते हैं, वही अपने कष्टों का निवारण करेंगे। दोनों वहां पर जाते हैं, भक्ति पूर्वक दंडवत करते हैं, भगवान के पास जाकर बारंबार प्रार्थना कर विनती करते हैं, हे प्रभु मैं जन्म का ही मूर्ख हूँ, अपराधी हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरा पूर्व धन देकर मुझे मेरी रक्षा कीजिए। जब ऐसा कहकर वह प्रार्थना करने लगा, अंत में साधु बनिया रोने भी लगा। तब भगवान ने कहा, रो मत, तुमने 3 बार पूजा को करने के लिए कहा
और पूरी टाल दिया, नहीं किया। इसीलिए मैं अग्नित के पीछे कर, मैं ही तुम्हें कष्ट देता हूँ, मैं ही तुम्हारे कष्टों का निवारण भी करता हूँ। ऐसा सुनकर बनिया और भी बलों को रोने लगा। भगवान ने कहा रो मत। फिर उन्हें तब वह कहता है कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरा पूर्व धर्म देकर मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपने संपत्ति के अनुसार अब आपका पूजन धारण करूंगा। ऐसा कहकर जब प्रार्थना करने लगा चरण छूकर, तब भगवान ने कहा ठीक है, तुमसे वरदान देते हैं, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाता, तुम्हारा खोया हुआ द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। जब वहां से आकर मौका देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया, बहुत खुश हुआ, सब कुछ फिर से भरा हुआ मिला। तो कन्याओं को वहीं पर फल फूल देकर, दक्षिणा देकर अपने घर के लिए रवाना होता है। वो दूर जब चलता है बनिया वहां से, उसका घर दिखाई पड़ने लगता है। तो अपने दामाद से कहता है कि देखो अपना घर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है, सही है। तब उन्होंने अपने दूध को अपने घर भेज दिया। जब दूध घर पर पहुंचता है, देखता क्या है, उनकी स्त्री और पुत्री दोनों केला के पेड़ के पास बैठकर बृहस्पतिवार के दिन भगवान सत्यनारायण का ही पूजन कर रही थी। तो वहां पर जाकर दूध खड़ा हो गया और बोला कि हे हाथ जोड़कर, हे सेठाई, आपके पति और दामाद बहुत धन लेकर नगर के किनारे आ गए। ऐसा सुनकर पतिव्रता पत्नी जो है जल्दी ही पूजन पर से खड़ी हो गई। अपने कन्या से कहती है तू भगवान का पूजन कर, मैं शीघ्र ही पति के दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर जब वहां चल देती है, भगवान रुष्ट होकर उन्हें रास्ते में लंगड़ी कर देते हैं, अपने पति के पास नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि कन्या जो है अपनी माता की इस तरह की बात सुनकर जल्दी ही पूजन समाप्त किया और बिना प्रसाद खाए वो भी अपने घर से चल पाती है अपने पति के दर्शन करने के लिए। जब भगवान वो वहां चल देती है तो भगवान रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पुनः फिर से जल में डुबो देते हैं। इस कारण वो भी अपने पति को नहीं देख पाती है। जब वहां पहुंचती अपने पति को नहीं पाती है तो वहीं पर फिर पटक पटक रोने लगती है और बोलती है कि मेरे पतिदेव जब न छूटे तो मेरा भी जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति खड़ाऊ ले जाती हूँ, वही खड़ाऊ सर पे पटक पटक के मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह घर जाती है और खड़ाऊ लेकर आती है। क्योंकि पिता फिर से खड़ाऊ छोड़ के फेंक देते हैं, फिर गोद में लिटा लेते हैं। गांव वालों को सबको बुलाकर इकट्ठा कर लेते हैं, सबके सामने प्रस्ताव रखते हैं, अपने मन का मनोरथ प्रकट करते हैं। ये भगवान कष्ट दूर करेंगे तो अपने हमारा मैं अपने वैभव और संपत्ति के अनुसार उनका पूजन ध्यान करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान के सामने प्रार्थना कर विनती करने लगा। तब भगवान प्रसन्न हुए और तत्पश्चात आकाशवाणी भी होती कि हे साधु बनिया, तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर आएगी। इस कारण अपने पति को नहीं देख सकी। तुम्हारी पत्नी अधर से पूजन छोड़ गया, इस कारण रास्ते में लगड़ी पड़ी हुई है। यदि तुम्हारी कन्या पुनः घर जाकर प्रसाद खा कर आएगी, निसंदेह अपने पति को जीवित पाएगी। तुम्हारी पत्नी जो है उसके मुंह में एक चुटकी प्रसाद डालेगी, उसका पैर ठीक हो जाएगा। ऐसा सुनकर उनकी कन्या दौड़ती हुई घर को जाती है, प्रसाद खाकर जल पीकर वापस लौटती है, अपने माता के मुंह में एक चुटकी प्रसाद डालती है, उनका पैर ठीक हो जाता है। दोनों वहां पहुंचती हैं, उसका पति जीवित मिलता है, बहुत खुश होती है। फिर वहीं पर बनिया ब्राह्मण को बुलाकर भाई बहनों को सागर के किनारे ही सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक कथा सुनता है। कथा सुनने के बाद सब लोग प्रसाद खाते, नाच गान बजान कीर्तन होता है। फिर वह अपने सभी भाई बहनों के साथ 11 ब्राह्मणों को सबको भोजन करवाता है, दक्षिणा देता है। तब से बनिया संसार में जब तक फिर रहा वह शुभ होता रहा, दान करता रहा और महीने में 3 बार कथा सुनने लगा। अमावस, कुमासी और संक्रांत को माह में 3 बार भी सुनने लगा। तो जब तक संसार में रहा शुभ दान करता रहा, तब वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चापुजस्या पाप साधनमिति निहितकल्पतु महसा जायते निकलावती कन्या भाग्याङ्गमिति महसा वर्षमिति निकतस्या कन्या भाग्यां सृष्टु महसा ज्ञानमिति नगमिति महसा जायते देव प्रश्नपुरणे दारि प्रत्याभ्रमणेति याम सविष्टा वर्तते ब्रह्माणि इत्रेव खंडित सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थोऽध्याय रुद्रापन बिहारी लाल की जय।
जितकरणे भूमस्थापित मीति सुविष्टा प्रजापलभ्या सत्यवस्ता सत्याग्रहे उन्मोचित भूमस्थापित केन्द्रूपेण सृष्टिभ्या तदमीति अमृतमीति विचारे मीति जापापर प्रसाद शासन भक्ति भूमस्थापित क्लादिकन्या भाषण भूमस्थापित वाक्यांश इसी प्रकार प्रजापलक राजा भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग देने का अस्तित्व को प्राप्त हुए। वह हमेशा वन में अकेले लिए जा करते थे और बहुत से बंदे पशुओं का संहार किया करते थे। वहाँ देखा एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से ग्वाले लोगों ने ही भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी थे। अब राजा आकर वहाँ खड़े तो हो गए, ना तो भगवान के पास जाकर चरण छुआ, ना वहीं से खड़े अपने मस्तक को झुकाया। ग्वाले लोगों ने पूजन समाप्त करके प्रसाद लाकर राजा के पास रख दिया। वो अपने स्थान पर बैठकर इच्छा अनुसार ग्रहण किया। राजा प्रसाद को त्याग कर अपने घर चले जाते हैं। देखते हैं सौ पुत्र मर जाते हैं, धन सब नष्ट हो जाता है राजा का। इस प्रकार देखकर अपने मन में विचार करते हैं कि यह भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग देने का कार्यक्रम ऐसा हुआ है। तो इसी प्रकार तो रात बीती है कि सुबह होने पर दूसरे के हाथ में आटा मांगने से और परिधि बनाकर वही बरगद के पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। वाले लोगों को बुलाकर भाई लोगों को साथ बुलाकर भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक कथा सुनने के बाद वह धर्मपुत्र हर्षित हो जाते हैं। उनके सभी पुत्र जीवित धन सब मिल जाता है राजा का। गौरी पर कृष्ण भगवान की विशाल मंदिर बनाते हैं। कद्र महाराज ने साधु ब्राह्मणों को बहुत धनदान किया करते थे। जब तक अंत में भरपूर धाम को प्राप्त हुए। इसी प्रकार नाम से राजा थे। वह राजा बहुत ही सत्यवादी राजा थे। यहाँ साधु ब्राह्मण महात्मा सब विरोधी पहले आया करते थे, तो जान दिया करते थे इनका नहीं करते थे। बहुत ही सत्यवादी राजा थे। यहाँ से भागने के बाद महात्मा लोग उस रास्ते से लौटते थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जंगल में गाय चराया करते थे। राजा का बहुत बड़ा करते थे। बहुत बड़ा राजा हम लोग जाते हैं, जो चीज मांगते हैं का नहीं करते। अब भगवान अपने ब्राह्मण से जंगल में गाय चराया करते थे। वो आपका भगवान सुनकर मन में सोचने लगे क्यों ना हम ही परीक्षा लेकर देखें क्या सत्यवादी राजा है। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण सत्यनारायण ब्राह्मण को ग्रहण कर लेते हैं। अपने साथ में शेर को ले लेते हैं और राजा के घर में जा पहुंचते हैं। अलग राजा ने गुरु निकाल रखे है। उसने कहा आप तो कुछ मांगना चाहते हैं। कहा मांगे आप जो भी कुछ मांगे आप दूंगा। तब उन्होंने कहा ये राजा यह जो तुम मेरे साथ नाम देख रहे हैं। राजा भगवान की ब्राह्मण को कहा भाई सोच लो, इंतजार मत कर लेना, वचन देकर जो मांगूंगा वही दूंगा, दूसरा कुछ दूंगा भी नहीं। अब भगवान वचन राजा ने कहा ठीक है कहा नहीं इससे मैं कह रहा हूँ मेरा मेरे ही पूछा है। 2-3 महीने से कुछ नहीं बना देंगे रहेंगे और करने लगे। या तो ब्राह्मण देवता आपने बहुत बड़ी शर्त रख दिया, मेरा राजपाट सब कुछ दे दिए, परंतु ऐसा मत करवाइए। भगवान रूपी ब्राह्मण श्री कृष्ण ने कहा कि राजन मैं पहले भी तुमसे यही बार-बार कह रहा था, सोच लो इनकार मत कर देना, वचन देकर जो मांगो वही दूंगा, दूसरा कुछ दूंगा नहीं। अब राजा समझ से बच जाते हैं, अपने पुत्र को बुलवाते हैं कि राज्यपाल को आराम होगाते हैं। पुत्र को लेके यहाँ से आने दे कहता है कि ठीक है, कहता है ठीक है मेरा तेल नहीं खाएगा। लड़का कहता है क्यों नहीं खाए रहे आंसू तो पाए लेकिन खाना तो ताई न है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात विष्णु भगवान के रूप में आया थे चतुर्थी रूप में दर्शन लेके सत्यनारायण के रूप में बताते कि हमारा परीक्षण है ठीक है जो आप चाहो उनसे मांग सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है हमें कुछ भी नहीं किया राजा, हमारे राज्य में सब कुछ है। उन्होंने कहा होगा तब जो संपत्ति को जीवित करके भगवान और जब तक राजा दान करते रहे अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ राजा। इस प्रकार वही रहे दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ होते हैं जो श्री रामचंद्र जी पिता थे।
राजस्थान मा जाए थे सिंह बेर पुर जाए थे पर पुरना वर्षा जाए थे पर पुरना माता कर थे गुरुजा गुरुजा जाए थे सिंह बेर पुर जाए थे पर पुरना माता को पर करवाए थे पनैया का बड़ी मोहम्मद थे मामा सागर बड़ी मोहम्मद थे श्रेष्ठ जाए जो बंदे नाम जाए थे चुनाव श्रेष्ठ का इस देवा का पंचम अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। चैनल बोले तो नहीं बालू दे गया बने बने के यहाँ ससुइया ससुरवन सब बड़े बड़े क्यों नहीं बिगड़े तो नहीं बिगड़े क्यों नहीं बिगड़े तो पता दुनिया का परंपरा है तुझे का ससुरिया तो फिर हम तुझे कहीं पकड़िया फिर दूसरा का नंबर है ये पकड़िया राबे करेंगे अपने भी अनुभव करबे करिए भाई पट्टीदार करना सब तो नहीं बात मिस्त्री अपन हाथ के रहना लिए बने ले वजह से और कब लड़का लागत किया है चला नवले ये टिक्का खाइए चाहिए खावा करिए कहाँ है रोड की बैंक किया है कोई तो नहीं का जाके और बहुत ही यहाँ बहुत ससुरिया गोरू चंगा दाल करके मतलब एक जना में कोई तब चले लेकिन अपन को ना अबे कहा तब मैंने अपन पकड़ा के भाई कहां है काल है काल रात बड़ा छुट्टी काल सुमर 25 का काहे कराई दे ना घंटे लगा दिया
हरि ओम अवत्रावत्रवा सर्वावस्थां गुरुवा यस्मै पुंडरीकाक्षं सामतबलमादय स्मरणं स्नानं समर्पयामि भ्यो नमः शतशीर्षापूर्वकाव सहस्रो सहस्रवती समुन्नतत्वां जितोदगुणमादय स्मर्पयामि भ्यो नमः कीड़ा का निकाल बहुत दूर से करा आते हैं रास्ता वाली आई भाई वो चाचा मचाइए एक किनारे 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 वही तो कहा दिया कि सबसे किनारे के दिन हो जाए तो वही कहाँ जाना क्या वही हम बार बार ही ना पहले वीडियो बनी दीदी कभी ये लगता बैठे तूने हाथ मार दिया मोबाइल का थोड़ा नहीं बनाई कुर्सियाँ लेता है
अरे ओका वाले औसी काम में बढ़िया बढ़िया बाबू और नहीं कर जे बजावे ने गावे ने जा जे गावे जे नाचे ने जा जे ढोल बजा चले गाड़ी बजा ले फिर बजा चलो बजाओ भैया गान कर को बोल आज ये जाने के हमारी मोसा बुला दे ए बूढ़ा चलो गाओ तो बुलाए नहीं है ना बुलाए गाओ सुनिया गाओ तू हमेशा गावत रात दूर दे सुनत रहे गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धगेन्दुहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी हां दिखाई दे ऐसा ना कर पापा बुलाओ पापा पापा अरे भाई बुला देता बाबू बुला भैया ना आजी आएंगे आधा पानी ले जान ले वो भी मेरे लगाए थे मारे बात
एक खेल गोल What?